हेलो एवरीवन। आज हम बीएड पोर्शन का नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करने जा रहे हैं विद एमसीक्यूज एंड विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। तो क्लास 8 है ये, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है वो ये रहेगी क्लास आपकी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के अगर प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो आपका जो है फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड जॉब स्किल्स, मतलब आपका विशिष्ट कार्य कौशल का अधिग्रहण। सेकेंड है प्रेपरेशन फॉर एक्टिव सिटीजनशिप, सक्रिय नागरिकता के लिए तैयारी। थर्ड है आपका सी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल, व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता का विकास। और चौथा है आपका प्रमोशन ऑफ सोशल कन्फर्मिटी, सामाजिक अनुरूपता को बढ़ावा देना। तो इसका इंपॉर्टेंट जो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता का विकास करना। तो देखते हैं आंसर यही है आपका, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फुलेस्ट पोटेंशियल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The humanistic approach to education emphasizes the development of individual fullest potential, focusing on aspects such as personal growth, self-actualization and fulfillment. तो शिक्षा के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास, आत्मबोध और पूर्ति जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तियों की पूर्ण क्षमता के विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the central objective of education according to the sociological perspective? समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड सी है प्रेपरेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस। तो इसमें आपका वैसे ही बोल रहा है कि आपका सोशोलॉजिकल के वे से जो है वो आपका सोशोलॉजिकल वे से हम इसमें आंसर को कंसीडर करेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण, व्यक्तिगत स्वायत्ता ये नहीं होगा, नागरिकता और वैश्विक नागरिकता के लिए तैयारी एंड आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। इसमें फर्स्ट होना चाहिए आपका ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल। तो आंसर आपका ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वन ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। सोशियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड कोहेजन विद इन सोसाइटी। भाईचारा वगैरह जो है वो एकजुटता को मतलब बनाए रखना। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शिक्षा का एक केंद्रीय उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, मानदंडों, मूल्यों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित करना है, जिससे समाज के भीतर निरंतरता और एकजुटता सुनिश्चित हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यात्मक ज्ञान को याद रखना। सेकेंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये होना चाहिए वैसे। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ रोट लर्निंग एंड ड्रिल एक्सरसाइज। रोट लर्निंग तो होगा नहीं, रटने और ड्रिल अभ्यास को, एंड शिक्षक केंद्रीय निर्देश पर ये भी नहीं होगा। एम्फेसिस ऑन टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो क्या एम्फेसिस करती है, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये याद रखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग देम टू एक्टिवली एंगेज इन अ कॉम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। प्रगतिशील शिक्षा छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता और सहयोग कौशल के विकास पर जोर देती है, जो उन्हें एक जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव।
संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य अगर देखें, प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ये तो होगा नहीं। एनहेंसमेंट ऑफ मेमोरी एंड मेमोराइजेशन स्किल्स, इसको चलो देखते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यस। कल्टिवेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का विकास। संज्ञानात्मक प्रक्रिया और बौद्धिक क्षमताओं का विकास। स्मृति और याद रखने की कौशल में वृद्धि। आपका जो है वो सी होना चाहिए, जो मोस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आपका कौन सा है यहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रॉम अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हिंदी में अगर देखें तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से शिक्षा का एक मूल उद्देश्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, बौद्धिक क्षमताओं और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और समस्या समाधान जैसे उच्च क्रम सोच कौशल का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल अप्रोच? पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार बोलते हैं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है वो क्या होना चाहिए? तो देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, व्यक्तियों को उनके प्राकृतिक वातावरण से अलगाव, ये तो होगा नहीं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं पहले। एम्फेसिस ऑन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस, पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं का संरक्षण। बट इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर जो है वो आपका कौन सा होना चाहिए? सबसे मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, कि मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, इकोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होगा? कि आपका जो है वो प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, कि एक सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, द इकोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन एम्फेसिस द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस टू फोस्टर हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन में कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, कैसे ह्यूमन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, देन हाउ टू यूज सस्टेनेबली जो है वो कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, कि सारा जो है वो हमें ही खत्म नहीं करने हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग, जो जितना जरूरत है उतना ही यूज करना है। जैसे हम पानी का देखते हैं तो ऐसे पानी हाथ में साबुन लगा रहे हैं और टैप जो है वो खुला चला है, तो वैसे नहीं करना है, रिसोर्सेज का उतना ही यूज करना है जितना कि हमें जो है वो ज़रूरत है। और यहाँ देखें तो प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्लास 9th अप्रोच टू एजुकेशन, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल हिंदी वालों का जो है वो एग्ज़ाम है संडे को, देन उनके लिए बेस्ट विशेस, अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम करना है और बढ़िया से जो है वो पेपर कूल माइंड से जो है वो करके आना है। थैंक यू।